हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है, क्या वो आपके बिना खुश हैं? आर दे हैप्पी विदाउट यू? सो अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेशन है या कई साल हो गए और आप जानना चाहते हैं कि क्या वो अभी भी आपको याद करते हैं, क्या वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, ये हम जानेंगे। सो अगर रिसेंटली आपकी सेपरेशन हुई है, ब्रेकअप हुआ है, लड़ाई हुई है, हम ये जानेंगे कि वो आपके बिना खुश हैं या नहीं। सो अगर आप इस वक्त अपने पर्सन के साथ हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हम ये जानेंगे कि अगर उनके जहन में ये थॉट आए कि आप ना हो उनकी ज़िंदगी में तो उन्हें कैसा फ़ील होगा, क्या वो खुश रह पाएंगे आपके बिना या नहीं। सो ये रीडिंग आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी, और ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं उनकी फीलिंग्स से। क्या फ़ील करते हैं वो आपके बिना? क्या वो खुश हैं आपके बिना अपनी लाइफ में? आपको याद कर रहे हैं या नहीं? सब कुछ हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, इन्होंने वॉक अवे किया आपसे। ये भी हो सकता है कि आपने वॉक अवे किया, बट ईदर वे यस, यहाँ पर एक लोनलीनेस नज़र आ रही है। फिर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ चैलिसेस जो कि नाइट ऑफ कप्स है। फिर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो डबल 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, और फिर है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे ही आप ऐड कर लीजिए। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ चैलिसेस की। आई थिंक मैंने 8 ऑफ पेंटिकल्स को इंटरप्रेट किया 8 ऑफ कप्स की तरह। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे लगता है कि जब मैंने इंटरप्रेट किया, मुझे नहीं पता था कि ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। लेकिन आप देखिए कि 8 ऑफ चैलिसेस आ गया है। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास, आप लोगों, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ चैलिसेस है, विच मीन्स 8 ऑफ कप्स। इमोशनल विदड्रॉल नज़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। इमोशनली डिटैच आपसे वो हुए, उन्होंने चूज़ किया वॉक अवे करना। और विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान आपके बिना खुश नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ये एक बिज़ी इंसान ऑलरेडी हैं भी, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है। लेकिन इनका बहुत दिल कर रहा है आपसे कनेक्ट करने का, आपसे बात करने का। चाहे इस वक्त आप लोगों की जो भी सिचुएशन है, ये इंसान डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी से टोटली वॉक अवे इन्होंने नहीं किया है और ये वापस डेफिनेटली आएंगे। सो मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी जो ये कभी भी आप तक कन्वे नहीं कर पाए, कभी भी आपको बता नहीं पाए। क्योंकि हमारे पास नाइट ऑफ चैलिसेस है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। आप देखिए कि यहाँ पर किंग की एनर्जी नहीं है। सो आई फील कि इन्होंने शायद कभी एक्सप्रेस नहीं किया अपना लव आपसे, या उतना नहीं किया जितना इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स रही हैं हमेशा। सो अभी भी ये इंसान आपसे कनेक्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन अगर ये कनेक्ट करेंगे तो किसी छोटी ऑफ़र के साथ कनेक्ट करेंगे। मे बी अपोलोजाइज़ करेंगे आपसे, एक शॉर्ट टेक्स्ट करेंगे, आपको जानना चाहेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। विद द
पेज ऑफ सोर्ड्स आई ऑल्सो फील कि ये इंसान इस वक्त आपका सोशल मीडिया भी स्टॉक कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। मे बी आप में से कुछ लोग शायद सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं और इस वजह से ये इंसान और भी ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, क्या एक्टिविटी है आपकी, किससे बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। बिकॉज़ आई डेफिनेटली फ़ील कि बहुत से लोग आप में से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, यानी आप स्टेटस पिक्चर्स बहुत ज़्यादा अपलोड नहीं कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पर, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं कि आप क्यों नहीं हैं इतने एक्टिव, आप क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो जानना चाहते हैं। सो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन स्पार्क आपके लिए अभी भी इनके दिल में है। वो स्पार्क, वो अट्रैक्शन, वो पैशन जो पहले था वो ख़त्म नहीं हुआ है आपके लिए। एंड मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये इंसान खुश नहीं है आपके बिना। अगर आप, हमारा क्वेश्चन ये है आज का, सो ये इंसान मुझे खुश नज़र नहीं आ रहे। और आप देखिए कि हर कार्ड में सोलो एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेले हैं, जो भी कर रहे हैं अकेले कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। यस, वो अपना डेली रूटीन का काम ज़रूर कर रहे हैं, काम में बिज़ी वो ज़रूर हैं, लेकिन वो सोशलाइज़ उस तरह से नहीं कर रहे हैं। यानी कोई पार्टी नहीं कर रहे, कोई वो खुश नहीं हैं, कोई वो बाहर दोस्तों में नहीं जा रहे। आई फ़ील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लोनली हैं डीप डाउन, बहुत ज़्यादा आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है। अगर आपको हार्ट ब्रेक है, आपको पेन फील हो रही है, तकलीफ़ हो रही है सेपरेशन की, इन्हें भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और इस 3 ऑफ सोर्ड्स का इमेज बहुत डिफरेंट है। सो मैं इसको इसी तरह इंटरप्रेट करूँगी जैसे मेरी इंटुइशन मुझे गाइड करेगी। सो मुझे कोई थर्ड पार्टी आप लोगों की सिचुएशन में नज़र नहीं आ रही। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा, और ये आपकी कमी को मिस कर रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं और आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये इंसान बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन में, आपसे रेकन्सिलिएशन चाहते हैं ये। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इन एंड आउट थे आपकी ज़िंदगी से, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट नहीं किया। मे बी हमेशा ही इमोशनली वो अवेलेबल नहीं रहे हैं आपके लिए, बहुत कम अवेलेबल रहे हैं। सो इनको ये चीज़ रियलाइज़ भी हो रही है, महसूस भी हो रही है। जैसा पहले था एटलीस्ट वैसे ही आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इनके अंदर इस सेपरेशन में कोई ह्यूज चेंज आया है, नहीं आया बहुत बड़ा चेंज इनमें, लेकिन ये इस वक्त ये ज़रूर सोच रहे हैं कि काश कि सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाएं। जितना पहले आप उनके लिए अवेलेबल थे और वो आपके लिए थे, एटलीस्ट उतना आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल हो जाएं, एक दूसरे की प्रेजेंस ज़रूर हो एक दूसरे की ज़िंदगी में। सो ये जो टोटली अगर आप लोग एक दूसरे की लाइफ से आउट हो चुके हैं, ये इंसान डेफिनेटली महसूस कर रहे हैं आपकी कमी को, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आपकी एब्सेंस को, और आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। स्टिल इनके दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स हैं जो ये कन्वे नहीं कर पाए हैं आज तक। लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं, खुश हैं या नहीं, क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स। 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास। सो हमारे पास है रिकवरी और परफेक्शन। सो इन 2 कार्ड से बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे मैसेज ये आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन को रिकवर करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, यू आर द वन, आपसे बेहतर कोई और हो नहीं सकता है। उनको ये बात बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है कि आप परफेक्शन है, ये कनेक्शन परफेक्ट था उनके लिए, और वो इस कनेक्शन को रिकवर करना चाहते हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं। मे बी आपके पर्सन पिछले दिनों थोड़ा सा बीमार रहे हैं, आप में से कोई बीमार हो सकता है, बट रिकवरी हो रही है। सो ये इंसान इस कनेक्शन को रिकवर करना चाहते हैं, ये नहीं गए हैं आपकी ज़िंदगी से। फिर है हमारे पास फेथ। सो अगर आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन रिकवर हो जाए, हैव फेथ। ये इंसान भी आई फील कि कहीं ना कहीं काफ़ी होपफुल हैं कि आप लोगों का कनेक्शन रिकवर हो जाएगा। फिर है हमारे पास इंस्टिंक्ट। सो इस सारी सिचुएशन में आपकी इंटुइशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी इंटुइशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
एंड आई फील कि इसी वजह से उन्हें उनकी मिस्टेक्स भी रियलाइज़ हो रही हैं और वो इस सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं आपके साथ, एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। ये कोई बहुत बड़ा स्टार्ट नहीं होगा, जैसा मैंने आपसे कहा कि इनके अंदर अभी भी बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आया है, ये इंसान अभी भी वैसे ही हैं। लेकिन ये इंसान एटलीस्ट ये सोच रहे हैं कि ये अब आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ये आपकी प्रेजेंस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में रहें, आपके साथ ये कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, बेहतर तरीके से आपके साथ इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहते हैं। सो ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, डेफिनेटली मुझे ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी वो और क्या फ़ील कर रहे हैं। सो आपके पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे आपने अपना रास्ता अब बदल लिया है। मुझे ये 8 ऑफ वॉन्ड्स देखकर ये मैसेज आ रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि वो इस टूटे हुए दिल के साथ आपको याद कर रहे हैं और आपने अपना रास्ता बदल लिया है, आपकी डायरेक्शन अब चेंज है उनसे, वो ये भी फील कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आपको चेज़ करने वाले हैं, मुझे ये महसूस हो रहा है। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स इस तरफ ही आ रहा है। सो ये इंसान आपको चेज़ करेंगे। मे बी पहले आप इन्हें चेज़ कर रहे थे, बट अब ये आपको चेज़ करेंगे। सो हमारे पास है जर्नी। सो इस जर्नी पर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। ये जर्नी आसान नहीं, ये एक लंबी जर्नी है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि बहुत लंबा रास्ता है अभी आगे आप लोगों का, और वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ इस रास्ते को। नेक्स्ट इज़ पेशेंस, बट पेशेंस के साथ, जल्दी में नहीं है आपके पर्सन। पेशेंस के साथ वो देखना चाहते हैं कि कनेक्शन कैसे अनफोल्ड होगा। फिर है हमारे पास द सन। वाओ। सो इसमें ये कोई शक नहीं है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ खुशी महसूस करते हैं, आप उनकी हैप्पीनेस हैं, बल्कि अल्टीमेट हैप्पीनेस। हमारे पास है हीलर ऑफ द एजेस। आप में से कोई लिटरली हीलर हो सकता है, साइकिक हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये आपसे सेपरेशन में नहीं रहना चाहते हैं, ये खुश नहीं हैं आपके बिना, और ये इस कनेक्शन को एक और चांस देना चाहते हैं। ये आपसे एक और चांस मांगेंगे डेफिनेटली, मुझे ये महसूस हो रहा है। इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये आपसे ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि आप पेशेंटली उनके साथ चलें, उनको वक्त चाहिए। ये आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि उन्हें वक्त चाहिए। मे बी वो वक्त की भी बात ना करें, बट आपसे वो ये ज़रूर कहेंगे कि स्टे विद मी, स्टे विद मी। आई एम हेयरिंग कि वो आपसे ही कहना चाहते हैं स्टे विद मी। सो वो ये नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं, और वो आपकी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहते हैं। सो अगर आपने वॉक अवे करना पसंद किया, ये इंसान आपको वॉक अवे नहीं करने देंगे। ये आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे किसी ना किसी तरह। ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। आई डेफिनेटली सी दैट। ओके, बहुत से कार्ड्स ज़मीन पर गिर गए। लेट मी, ओके, सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके बिना। सो हमारे पास है पीस। आई डेफिनेटली फ़ील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये पीस बनाना चाहते हैं आपके साथ। कुछ है जो उनके अंदर बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि एक अनसेटल्ड एनर्जी है कि पीस नहीं बना पा रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट से। मे बी आप भी पीस अभी तक नहीं बना पाए हैं, आप इस बात को एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोग सेपरेट हो चुके हैं, और आपके पर्सन ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। बड़ी अनसेटल्ड एनर्जी है। सो मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं। सो जब तक आप लोगों के दरमियान पीस नहीं बनेगा, ये अनसेटल्ड एनर्जी यहाँ पर रहेगी। हायर पावर। सो ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप लोगों की डेस्टिनी में है कि आप एक दूसरे के साथ आपकी यूनियन हो भी सकता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपका इनसे मिलना कोइंसिडेंस नहीं था। आपका ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड था, स्पिरिचुअल रहा है हमेशा से। और आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं सोर्स एनर्जी से, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं सेपरेशन के टाइम में। मे बी ये इंसान बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन इस सेपरेशन के टाइम में ये सोर्स एनर्जी से, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ड्स फिर ज़मीन पे गिर गए, प्लीज़ बेयर विद मी।
सो हमारे पास कार्ड आया है ब्रीथ। सो ये इंसान इन्हें रेस्ट की भी ज़रूरत है मे बी, क्योंकि ये सारी सिचुएशन की वजह से एग्जॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गए। एक तो आपके साथ सेपरेशन, फिर अपनी डेली रूटीन में ये बहुत ज़्यादा आई फील के बिज़ी रहते हैं और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो गए। सो दे रियली नीड पीस। वो पीस बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी थोड़ी रिलैक्सेशन चाहते हैं, एक टाइम निकालना चाहते हैं रिलैक्सेशन का, और आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं। फिर हमारे पास रीजनरेशन। सो ये रीबर्थ है, रीजनरेशन, रीबिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को। एंड आई फील कि इस सारे समय में ये सब चीज़ें आपके लिए आसान नहीं थी। जो कुछ भी आप लोगों ने फेस किया है अभी तक इस कनेक्शन में, वो आसान नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था। सब कुछ जैसे बिखर गया हो, और आपके पर्सन ने भी ये चीज़ें फ़ील की हैं। एंड आई फील कि ये इंसान डेफिनेटली आपके बिना इस वक्त खुश नहीं है। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो शुरुआत में ही आ गया था। लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। दिस इज़ माय फेवरेट कार्ड, यू डिज़र्व लव। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं। हनीमून, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, मे बी वीकेंड पर आपसे मिलने का प्लान कर रहे हैं, आपसे बात करने का प्लान कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज़ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो डेफिनेटली ये आप लोगों के एक्स हैं। अगर आप लोग पास्ट लाइफ्स पर बिलीव करते हैं तो ये आपके साथ पास्ट लाइफ में भी इनका एक्सपीरियंस हुआ था, और इस लाइफ टाइम में भी आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान वापस आ रहे हैं। ये आपके एक्स हैं और ये वापस आ रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट, फिर से जानना चाहते हैं आपको, और वो भी चाहते हैं कि वो आपको बताएं अपने बारे में। मे बी बहुत कुछ ऐसा था जो उन्होंने कभी रिवील नहीं किया, बहुत कुछ उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया। नेक्स्ट इज़ मेक द एफ़र्ट। सो येस, ये इंसान एफ़र्ट करना चाहते हैं। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो मुझे लगता है कि बड़ा लिटरल ये मैसेज है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से गए नहीं हैं, और ये आपके बिना खुश रहना नहीं चाहते हैं, ये आपके बिना रहना ही नहीं चाहते। बिकॉज़ ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस करते हैं, आप में इनकी खुशी है, और ये एफ़र्ट करेंगे आपके लिए। ये डेफ़िनेटली कोई ना कोई एक्शन लेंगे। एंड आई फील कि ये वीकेंड पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ हॉलीडे टाइम का ज़िक्र हुआ है इस कार्ड में। सो मे बी छुट्टियाँ हों किसी को, उन्हें छुट्टियाँ हों, या आपको वर्क से हों। सो फिर ये आपसे मिलने का प्लान करेंगे। बट डेफ़िनेटली वो प्लान कर रहे हैं कि जब उन्हें टाइम मिलेगा रिलैक्सेशन का, तो ये आपसे कनेक्ट करेंगे, ये आपसे मिलेंगे। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी से कहीं भी नहीं जा रहे, क्योंकि ये आपके बिना खुश नहीं हैं, और ये आपसे दोबारा कनेक्ट करने वाले हैं। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं। वाओ, हमारे पास है द यूनियन ऑफ हार्ट्स। सो आई थिंक कि इससे ज़्यादा अच्छा और कोई हमारे पास मैसेज हो नहीं सकता। यूनियन होगी आप लोगों की, कुछ भी आप लोगों के दरमियान ख़त्म नहीं हुआ है। सो आई फील कि आपके पर्सन को कि वो ये नहीं सोचना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से चले गए, और ये सोच सोच कर वो सैड हों। वो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, और ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। क्योंकि इस इमेज को आप देखें, कितना अर्थी इमेज है, जैसे आप दोनों रूटेड हैं एक दूसरे में, जैसे आप बस चुके हैं, मैं यही कह सकती हूँ। सो बिल्कुल इस तरह आपका कनेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और आप दोनों आई फील के चाहकर भी इस प्रेजेंट टाइम में लेट गो नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन पर, और वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों फिर से यूनाइट होने वाले हैं, रीयूनाइट होने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ एम्ब्रेस योर इमोशंस, अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। सो आई फील कि ये वो बात है जो आपके पर्सन ना तो रियलाइज़ कर रहे थे, ना एक्सेप्ट कर रहे थे, कि जो फीलिंग्स और इमोशंस उनके दिल में आपके लिए हैं वो कितने डीप हैं। वो ये बात मानना ही नहीं चाह रहे थे, डिनाइल में थे कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। मे बी जब आप लोगों की सेपरेशन हुई, उन्होंने आपसे ये बोला कि वो आपके बिना
ठीक रहेंगे। मे बी उन्होंने आपसे ये कहा कि आप चले जाएं, बट उस वक्त उनको आइडिया नहीं था कि वो कितना आपके लिए फ़ील करते हैं, और अब वो अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करना चाहते हैं। एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। एक्सेप्टेंस आ गई है आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा। इन इमोशंस को एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने, एम्ब्रेस कर रहे हैं वो। अब अपने इमोशंस को अलाउ कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, कि वो सरफेस पर आएँ। मे बी ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं पास्ट में, नहीं सरफेस पर आने देते थे फीलिंग्स को, बट ये एक ऐसा फेज़ चल रहा है आपके पर्सन का जिससे उनकी फ़ीलिंग्स सरफेस पर आ गई हैं। और क्यों आई हैं? आप लोगों की सेपरेशन की वजह से ये फीलिंग्स सरफेस पर आई हैं, और अब वो एम्ब्रेस कर रहे हैं इन फीलिंग्स को। अगर आप लोग सेपरेशन में ना जाते तो शायद आपके पर्सन कभी भी अपने इमोशंस की डेप्थ को, अपनी फीलिंग्स की डेप्थ को, गहराई को महसूस ना करते। सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोगों की इस वक्त सेपरेशन हुई है, ये इंसान बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये कितना आपके लिए फ़ील करते हैं। मे बी ये पहले ये फ़ील करते थे कि इन्हें एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ पैशन है, ये एक स्पार्क है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन जब आप उनसे सेपरेट हुए हैं, अलग हुए हैं, उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि ये पैशन से ज़्यादा है। यहाँ पर इमोशंस हैं, यहाँ पर फीलिंग्स हैं, ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स हैं विद द नाइट ऑफ जेलसिस, यानी नाइट ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को एम्ब्रेस कर रहे हैं। फिर है हमारे पास मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। वाओ! सो इसी कार्ड पर हम अपनी रीडिंग को ख़त्म करेंगे। एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। सो आई फील कि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप लोगों के रास्ते में आ रही हैं, इस कनेक्शन में आ रही हैं। ये कनेक्शन चेंज होने वाला है। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये ब्लेसिंग, आप उनकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग हैं, और वो इस ब्लेसिंग को खोना नहीं चाहते हैं, इस मिरेकल को खोना नहीं चाहते हैं। वाओ! सो ये बहुत अच्छी रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।